नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। नाउ रिसेंटली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पाइन चिलिंग वार्निंग दी है लेबनान देश को। इन्होंने ये कहा है लेबनान के ग्रुप एक जो हिजबुल्ला है, अगर वो लगातार इजराइल पे अटैक करता रहेगा, जो कि आज कर भी रहा है, तो इसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। इसमें जो वर्ड चूज किए हैं, इसमें कई चीजें दिखती है, पावर, एरोगेंस, और ये भी दिखता है कि कितना ये कॉन्फिडेंस है अपनी एबिलिटी को लेकर। नेतन्याहू ने ये कहा है कि बेरूत और बेरूत बाय द वे लेबनान का एक कैपिटल है और एक बहुत ही सुंदर शहर है। नाउ ये कह रहे हैं बेरूत का हाल वही करेंगे जो आज के टाइम गाजा का कर रखा है अगर हिजबुल्लाह ने कुछ भी करने की कोशिश की। नाउ ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है हिजबुल्लाह के लिए। और देखिए, इस एक पॉसिबिलिटी ये भी खुल रही है, जियोपॉलिटिक्स जो एनालिस्ट है वो काफ़ी ये भी लिख रहे हैं कि इस समय पे शायद इजराइल हमास वॉर फैल सकती है, शायद इवेंचुअली हिजबुल्लाह इस वॉर में कूद जाएगा। और देखोगे एक पॉसिबिलिटी ये भी है, जो रशिया की प्राइवेट आर्मी है वैगनर ग्रुप, वो भी इस वॉर में आ जाएगी। नाउ ये सब पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली जो गाजा में ऑपरेशन के बारे में इजराइल ने क्या क्या कहा है, कौन कौन सी वीडियो पोस्ट की है। नाउ पहले आप ये जान लो, इजराइल हमास वॉर को टोटल अब 2 मंथ से ऊपर हो चुके हैं। और आप ये जो मैप देख पा रहे हो गाजा पट्टी का, ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये इजराइल कब्जा चुका है, और जो रेड कलर का एरिया है वो फ़लस्तीन के कंट्रोल में है, यानी कि हमास के कंट्रोल में है। और इंटरेस्टिंगली बात यह है, जो नॉर्थन गाजा के बाद अब इजराइल धीरे धीरे गाजा के साउथ पार्ट है उसमें भी एंट्री कर रहा है। और आप मैप में देख पाएंगे जो ये न्यू स्ट्रिप बन रही है ब्लू कलर की, ये इजराइल के टैंक्स हैं जो कि खान यूनिस के तरफ जा रहे हैं। खान यूनिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है गाजा में। और जैसे जैसे इजराइल गाजा में एरिया कैप्चर कर रहा है और वो उसी के साथ में वीडियोस भी पोस्ट कर रहा है। नो, इजराइल डिफेंस फोर्स के हिसाब से कई स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर आरपीजी मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये सब हमास स्टोर करके बैठा था। नाउ आप देख पाएंगे इमेज, ये सारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये हमास का है ना, इजराइल के आर्मी ने पकड़ लिया है। और इन लोगों ने बताया है कि ये सारा सब कुछ स्कूल, हॉस्पिटल के नीचे छुपाया हुआ था, और कल को अगर इजराइल अटैक करता इन पर तो बहुत सारे सिविलियन मारे जाते। नाउ इजराइल देखिए बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट से तरीके से एक एक चीज़ जो मिल रही है और जो कहाँ पड़ी हुई मिली, आप कह लीजिए जो नैरेटिव वॉर है इजराइल उसे भी जीतने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ये सब कर ही रहा है गाजा में। और इसी बीच में होता क्या है कि इजराइल के नॉर्थन में एक देश है लेबनान। लेबनान का कैपिटल है बेरूत। आप बेरूत को समझ सकते हो, 1 साल पहले या 2 साल पहले यहाँ पे एक ब्लास्ट भी हुआ था पोर्ट में, जो कि भयंकर ब्लास्ट हुआ था। मैं पॉइंट पे आता हूँ। और जो इनकी पॉपुलेशन है पूरे देश की 55.91 लाख है, इजराइल की आबादी 90 लाख के आसपास है। और लेबनान के अंदर एक ग्रुप है जिसका नेम हिजबुल्लाह है। और आपने हिजबुल्लाह के बारे में कई बार सुना होगा कि हिजबुल्लाह ने ये कर दिया, हिजबुल्लाह ने वो कर दिया। हिजबुल्लाह देखो एक पॉलिटेंट और एक मिलिटेंट ग्रुप है। दुनिया में कई देश हैं जो हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी मानते हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ऑफ कोर्स इजराइल तो मानेगा ही, और एक कई यूरोपीय देश भी हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और वेरियस गल्फ कंट्री मिलेंगे। इवन अरब लीग जिसमें आप देख पाओगे इजिप्ट भी मिलेगा आपको। इन सब कंट्री हिजबुल्लाह को, ये जो कंट्री हैं हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। बट इंडिया अभी तक हिजबुल्लाह को आतंकवादी ग्रुप नहीं मानता है। अब अजीब बात यह हुई है, लेबनान में एक्टिव है, इनसे रिसेंटली फायरिंग स्टार्ट कर दी है इजराइल पर, और अभी एक एंटी टैंक मिसाइल फायर किया है। इसके वजह से इजराइल का एक सिविलियन की मौत हो गई है। नाउ मैं यहाँ पर आपको ये भी थोड़ा सा बता दूँ कि इजराइल एक कंट्री जो सेल्फ शॉक है, जैसे लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और इनकी कंट्री उसको अभी भी एब्जॉर्ब कर रही है। और इससे पहले आपको याद होगा हमास ने बड़ा अटैक किया था इजराइल पर, 1200 इजराइल मारे गए थे। अब उसकी डिटेल भी सामने आ रही है एक एक करके
कि किस तरह से औरतों को मारा गया था। बहुत सारा स्पाइन चिलिंग डिटेल आ रही है। जैसे जैसे ये एक एक डिटेल इसराइल के लोगों को पता लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी फील कर रहे हैं। अब ये लोग ये भी देख रहे हैं कि लेबनान में जो हिजबुल्ला है ये भी तैयार हो रहा है और ये भी अटैक करना चाहता है इसराइल पर, इसराइल के आर्मी पर। और कहीं ना कहीं कंट्री के मोराल को भी झटका लग रहा है ना। और इसीलिए नेतन्याहू ने ये स्टेटमेंट दी है कि इसराइल अभी भी बहुत ज़्यादा कैपेबल है और हिजबुल्ला के साथ भी हम वही करेंगे जो गाजा का किया है, कि हम बेरूत को गाजा में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। आप मुझसे पूछेंगी क्या ये पॉसिबल है इसराइल के लिए? गाजा पट्टी पर दिया गया सेम काम कर सकते हैं लेबनान में। नाउ देखो, हिजबुल्ला को हराना बहुत ही मुश्किल है और हिजबुल्ला हमास में बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। हिजबुल्ला के पास ज़्यादा बड़ी आर्मी है, ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा बेहतर इनके पास डिफेंस इक्विपमेंट है। कई रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करती हैं कि रशिया ने अपने कई डिफेंस इक्विपमेंट बेच रखे हैं हिजबुल्ला को, और इसके अलावा ईरान का जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये भी हिजबुल्ला के पास है। तो हिजबुल्ला को हराना हमास के हराने से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। इसराइल को कई गुना बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यूएसए का तो ये भी कहना है कि जो रशिया की प्राइवेट आर्मी है, जिसे हम वैगनआर ग्रुप के नाम से जानते हैं, जो कि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थी यूक्रेन वॉर में, ये भी हिजबुल्ला की बढ़ चढ़कर हेल्प कर रहा है। नो, आप यहाँ पूछोगे रशिया हिजबुल्ला की हेल्प क्यों करेगा, क्यों रशिया को यहाँ उलझाएगा? नो, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, जितना इसराइल बिजी होगा, जितना इसराइल उलझा हुआ होगा लेबनान और हमास के बीच में और गाजा में, और उतना ही यूएसए ज़्यादा डाइवर्ट फील करेगा, क्योंकि यूएसए को फंडिंग करनी होगी इसराइल और यूक्रेन की भी। यूक्रेन के जो प्रायोरिटीज़ हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी और रशिया धीरे धीरे यूक्रेन पर एडवांस कर पाएगा। ऑलमोस्ट कह लीजिए एक और फ्रंट खोला जा रहा है रशिया के, कि रशिया ने खुद हिजबुल्ला को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि इसराइल को थोड़ा सा और भड़काइए और बिजी करिए इसराइल को, कि ताकि यूएसए यहाँ बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड हो जाए। और ये जो स्ट्रेटेजी है कुछ हद तक तो काम कर रही है ना। यूएसए के तरफ से कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि हम दोनों वॉर को सपोर्ट कर सकते हैं, मगर धीरे धीरे जो रियलिटी है यूएसए के सामने आ रही है कि इसराइल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ रही है एज कम्पेयर टू यूक्रेन। तो इसका प्रॉब्लम, मतलब जो ये फ्रंट खोला जा रहा है, ये स्पेशली रशिया चाहता है कि बिजी रहे यूएसए और इसराइल, और वो धीरे धीरे यूक्रेन पर चढ़ाई कर सके। तो ये हम जो भी अभी बात किए हैं, अगर इसके ऊपर आपको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीडियो मैं कवर करूं